तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है। अपने रब से मांगे वो चीज जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, वो भी कह डालें कि इसके लिए तो दिल खोल कर मांगे, कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने तो सिर्फ वन कहना है। वक्त तहज्जुद खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी जाय नहीं होते। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं, तो फिर अल्लाह ऐसे मुजिज़े करता है जो ना कभी जमीन वालों ने देखे होते और ना आसमान वालों ने। मौजूज़ों का दरवाजा तो हमेशा से खुला है तुम्हारे लिए, कभी तुमने तहज्जुद में मांग कर देखा है? तहज्जुद तो है ही मौजिज़ा, तुम्हें तहज्जुद नसीब हो गई तो तुम्हें वो सब नसीब हो जाएगा जिसकी चाहत है तुम्हें, और फिर यकीन हो जाएगा तुम्हें कि मौजिज़ा हो गया। मैंने अल्लाह से कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। दिल की गहराइयों से आवाज आई, फानी दुनिया के पीछे क्यों भागी थी? मैंने अल्लाह को बताया, मैं गमगीन हूँ। दिल फिर बोल उठा, किसने कहा था खाक के पतले से उम्मीद लगाओ? मैंने फिर आंसू भरी निगाह से अल्लाह को कहा, मुझे वाकई बहुत दर्द है। दिल फिर चीख पड़ा, जब मकसद हयात से हटोगी दर्द ही पाओगी ना। मैंने अल्लाह से फिर कहा, अल्लाह यूं दिल बार बार का टूटना बर्दाश्त नहीं होता। दिल फिर बोल पड़ा, कितनी बेवकूफ हो तुम, जितनी बार टूट कर बखर बिग इतनी ही बार मजबूत से उठोगी और चढ़ोगी। मैंने फिर कहा, अल्लाह मुझे लोगों के बुरे रोइए मत दिखा, मुझे तकलीफ होती है, मुझ पर हकीकतें मुनकशिफ ना कर। दिल फिर बोल पड़ा, हकीकतें तुम पर मुनकशिफ ना हो तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह से ज्यादा ना तुम्हारा कोई खैर ख्वाह है, ना तुमसे मोहब्बत करता है। मैंने फिर कहा, अल्लाह मैं बहुत तन्हा पड़ गई हूं। दिल बेसाख्ता फिर बोल उठा, तुम कब तन्हा हो? हर चीज का खालिक तुम्हारे साथ है, तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब। दिल नहीं बदल रहा तो क्या हुआ? तहज्जुद से तो नसीब भी बदल जाया करते हैं, तो परेशानी अब फिर से बढ़ गई है। अच्छा जरा आसमान की तरफ देखो, वो रब जो हर शे का मालिक है, तुम्हें यकीन है न कि वो वादे का पक्का है? तो फिर क्या तुम भूल गए कि वो कुरान में कहता है कि मैं अपने बंदों के लिए बहुत शफीक हूं? वो जब बार बार कहता है कि वो निहायत रहम करने वाला है, तो ये उदासी कैसी, ये नाउम्मीदी कैसी? देखो ये गम, परेशानी, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। अगर खुशियों की ठंडी हवाएं हमेशा नहीं रहती तो फिर ये दुख के बादल भी हमेशा के लिए नहीं है। तुम उम्मीद ना हारो, वो तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करेगा। इत्मीनान रखो, अल्लाह तुम्हें कमजोर इसलिए नहीं करता ताकि तुम्हें सजा दे सके, बल्कि वो तुम्हें इसलिए थका देता है ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के साथ हैं। वो तुम्हें गिराकर ही संभलने का हुनर सिखाता है। तड़प जब दिल में उतरती है तो दिल रात के आखिरी पहर में अल्लाह को ढूंढने लगता है, और जानते हो वो अपनी तलाश की तलब लगाता ही तब है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझ तक पहुंच जाए। फिर मुलाकात का लंबा सिलसिला चलता है। सभी आंसू बहाए जाते हैं तो कभी बेबसी इसके सामने रख दी जाती है। बड़े लाड से और नाज से इसे मनाया जाता है। तकलीफ से कांपता हुआ इंसान सद्दे में करता है, तब इश्क की सारी हदें टूट जाती है। ना फासिलों की होश रहती है ना अपनी, बस फिर रूह में अल्लाह समा जाता है और सारी प्यास खत्म हो जाती है। वो जिसका नाम अल खबीर है यानी खबर रखने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी सिस्कियों से बेखबर हो सकता है? वो जिसका नाम अल वदूद है यानी ये मोहब्बत करने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी मोहब्बत की लाज नहीं रखेगा? जिसका नाम अल वकील है यानी काम बनाने वाला, फिर वो कैसे तुम्हारी कहानी को अधूरा रहने दे सकता है? वो जिसका नाम ही अलमतीन है यानी ताकत वाला, फिर वो कैसे तुम्हें कमजोर रहने दे सकता है? जब आप बहुत दिनों बाद बहुत थक कर, हिम्मत हार कर, रू कर, लड़ झगड़ कर
आखिरी उम्मीद के पास जाते हैं। कुरान खोलते हैं, अपने रब से बात करते हैं तो यूं लगता है कि कोई धीरे धीरे सारे जख्म सी रहा है, मरहम लगा रहा है। कुछ है जो दिल के सारे कांटे निकाल रहा है, और ऐसे कि अब को दर्द भी नहीं होता। तो फिर मायूस क्यों हो? तुम उस पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। वो यकीन रखने वालों का तारुफ यूं करवाता है कि ये वो लोग नहीं जो गिरने के बाद हिम्मत हार जाते हैं, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो बार बार गिरते हैं और बार बार मेरी जानिब पलटते। वो ये नहीं कहने के ऐसा क्यों किया अरब तो ने, वो सवाल नहीं करते, वो तो बस मेरे जवाब का इंतजार करते हैं। फिर तुम्हारी हर अधूरी कहानी को मुकम्मल कर देता है। आजमाइशों के जरिए बड़े प्यार से फिर यकीन का सफर सीखता है। अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर आपका साथी, फिर तो उसे यकीन कीजिए। मोहब्बत ठुकराने वाले की तरफ मोहब्बत कभी पलट कर नहीं आती। क्या ये मौजिज़ा नहीं है कि उसने अरबों की आबादी में तुम्हें खुद से करीब होने के लिए चुना है? क्या ये मौजिज़ा नहीं है कि अल्लाह ने इस गाफिल दुनिया में तुम्हें सजदे के लिए चुना है? क्या ये मौजिज़ा नहीं है कि रात की तारीकी में अल्लाह ने तुम्हें तहज्जुद की लगन लगाई है? क्या ये माजिज़ नहीं है कि अब अल्लाह से मिलने के बाद तुम वो नहीं रहे जो पहले कभी हुआ करते थे? अल्लाह इस आंसू से वाकिफ है जो तुमने मुस्कुराते हुए पलकों के पीछे छुपा लिया था। वो हर इस दुआ से वाकिफ है जिसके लिए हाथ उठाते हुए तुम्हारा दिल तकलीफ से फट रहा था। वो हर इस फरियाद से वाकिफ है जिसे तुमने तड़पते हुए जबान में दबा लिया था। वो हर इस सदा से वाकिफ है जब तुमने कर्ब के मारे सजदे में करते हुए अल्लाह को पुकारा था। वो सुन रहा था, तुम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो तुम्हें हर घड़ी हर लम्हा सुनता है। वो सब जानता है, बस वही है जो दिल के हाल जानता है। बस वही है जो ये हाल बदल सकता है। बस वही है कि इसके जैसा और कोई नहीं। जब कोई टूटा दिल इसके सामने लेकर आता है, इससे तड़प कर मांगता है, इसके सामने आंसू बहाता है, इसको अपने दर्द बताता है, इसको मदद के लिए पुकारता है। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्तों से मत डरा, इसे दुनिया वॉल्व में जिसकी आस पर हूं वो रब करीम है। कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए ताकि वो इसकी मांगी हुई मुरादों पर आमीन के सके। वक्त और हालात हमें उन रास्तों पे चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ पहुंचती है, लेकिन वो रास्ते हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। वक्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह आसमान पे तारीकी के रंग हमेशा नहीं रखता और इस आसमां को दिन के रंग बरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आया है तो समझ लीजिए कि अब सिले का वक्त है, अब कबूलियत कल वक्त है, अब उन तमाम कहानियों के मुकम्मल होने का वक्त है जिनका मुकम्मल होना आपकी नजर में नामुमकिन है। जो मोहब्बतों का बादशाह है वो कैसे आपकी मोहब्बत नामुकम्मल रहने देगा? वो सुन लेगा और इख्तिताम में सब अता करके इस मायूस दिल को शर्मसार कर देगा। तहज्जुद का सजदा अपने आप में ही बहुत ताकत रखता है और वक्त तहज्जुद मांगी जाने वाली दुआओं की शिद्दत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, यहां तक कि नसीब भी नहीं। कभी कभार ना सामने वाला शख्स कसूरवार होता है और ना आपकी गलती होती है, बस नसीब ही ऐसे हालात बना देता है कि जुदाई पे इख्तिताम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मांगने में कमी थी या अल्लाह के सुननी थी। ये आजमाइश का हिस्सा है कि जिस चीज से मोहब्बत है किया इसके लिए सब्र कर पाते हो। और यकीन का इम्तिहान होता ही तब है जब चीज नामुमकिन दिखाई देती है, लेकिन फिर भी दिल इस यकीन के साथ मांगता, अल्लाह तो कादिर है हर चीज पर, वो बुरे को बेहतर भी बना सकता। नामुमकिन को मुमकिन भी। जिनके दिलों में खोट होता है वो नहीं मिलते, लेकिन नसीब के बिछड़े हुए हमेशा मिल जाया करते हैं, क्योंकि अल्लाह नियतें देखता है।
दुआएं देखता है, आप देखता है। अल्लाह की अता में सबसे बड़ा अतिया और उसकी नेमतों में सबसे ऊंची नेमत रहमत है, और वो मदद की पुकार पे हमेशा रहम फरमाता है और यकीन की पुकार पर मुजिज़े। शायद कोई भी इंसान इतना मजबूत नहीं होता कि हकीकत को फौरन तस्लीम कर ले या उन चीजों और उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दे जो हमारे नहीं होते। मैं भी ऐसी